मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा मंगलमय मंगल करन विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव एवं आराध्य देव के विभूति स्वरूप संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव की लीला पार्षद मंचस्थ पूज्यपाद गुरुजन एवं संत समाज के चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा एवं संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के आशीर्वाद से और अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण एवं सदस्यों के निर्देशन में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि में संत मत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर हम लोग संतों के एवं भगवंतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। संत मत कहने का मतलब कोई खास संप्रदाय या मजहब से नहीं है। संत मत में सभी संतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। यहाँ पर किसी संत को बड़ा या किसी संत को छोटा नहीं कहा जाता है। हमारे आराध्य देव ने उद्घोष किया, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विध की जाए, मोरी मतियति नीच अनारी। जितने भी संत हैं सबकी बलिहारी है, सब हमारे लिए पूज्य हैं, सब हमारे लिए सम्माननीय हैं। इस संत मत का उद्घोष है। जो जितने भी संत हैं सबों का ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। संत किसी जाति, संप्रदाय या मजहब विशेष के नहीं होते हैं। जिस प्रकार आकाश में सूरज है, चांद है, उनकी रोशनी सबों के लिए होता है। संत सबों को जोड़ने का काम करता है। संत समाज के बीच समता, सद्भावना और सद्ज्ञान देने का काम करता है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो लड़ते हैं
तो हमारे आराध्य देव कहा करते थे, ये लड़ाई अज्ञानता के कारण होता है। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। जे पहुंचे सो कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जो भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, उनकी एक ही बात और उनकी एक ही जात होती है। जो भगवान को भजते हैं, हरि को भजे सो हरि का होई। जो परमात्मा का भजन करता है वे परमात्मा के होते हैं, और वो परमात्मा संसार का सृष्टि किए हैं और सृष्टि करके अपने आप को छिपा लिए हैं। उस परमात्मा को जानने की आवश्यकता है। संत मत सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सब जगह हैं, उस परमात्मा को जानिए, उस सत्ता को जानिए, उस शक्ति को जानिए। उस परमात्मा को कैसे जानेंगे, उनकी पहचान कैसे होगी? जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं और सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। वो परमात्मा सब में है और सबको भरकर सबसे परे भी हैं। उस परमात्मा को जानने की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, वे परमात्मा सगुण कैसे बने गए? तो उन्होंने कहा, यथा यनेकन बेस धरे नृत्य करे नटको, सोई सोई भाव दिखा वही आप न होय न सोय। कहते जिस प्रकार नाटक करने वाले अलग अलग भूमिका अदा करते हैं, उसी तरह वो परमात्मा जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, पापियों का अत्याचार बढ़ने लगता है, तो वही परमात्मा सगुण रूप में आते हैं और लीला करते हैं। सौभाग्य से ये जो पावन भूमि है हमारे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि है, और यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का चरण रज समाया हुआ है। उस परमात्मा श्री कृष्ण को हम जाने, जब वे भी सगुण अवतार लिया तो आया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इधर से उधर नटखट कर रहे थे, बाल लीला है। अब माँ यशोदा उनको समझा रही है, लेकिन वे मानते नहीं है। तो भगवान तो लीला कर रहे हैं। अब माँ यशोदा क्या करती है, एक रस्सी से उनके कमर में बांधती है और ओखल में बांध देती है। अब भगवान भी ये तो लीलाधारी हैं, गुरकते हुए जाते हैं, और वहां पर दो वृक्ष था जो सापवश वृक्ष के रूप में खड़ा था। भगवान तो जानते हैं जो भक्त का कैसे उद्धार हो, और गए अपने ओखल को उसमें फंसा दिए, और भगवान उधर ओखल इधर। अब जैसे भगवान जोर लगाए, ओखल तो इधर है, ओखल के बल से वो दोनों वृक्ष गिर गया, और दोनों वृक्ष के से एक दो महापुरुष निकले जो भगवान की वंदना करने लगे। कहने का भाव, वो भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर आए, लीला किए, लोगों का कल्याण किए, तो उस भगवान को हम लोग जाने। उस भगवान को कैसे जानेंगे?
इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे वक्तव्य हैं, उसमें संत सूरदास जी महाराज का स्थान बहुत ऊंचा है। संत सूरदास जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता था। भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेम बस नाचने लगते थे, नृत्य करने लगते थे। वे सूरदास जी महाराज एक दिन जा रहे थे और संयोग से एक कुआं में गिर गए। जैसे कुआं में गिरते हैं ना, तो सूरदास है टटोल के देखा जो मैं कुआं में गिर गया हूं। संयोग से कुआं में पानी कम ही था, ये भगवान की कृपा समझिए। अब सूरदास जी महाराज हाथ से टटोला तो लग गया जो मैं कुआं में गिर गया हूं, अब कैसे निकलेंगे। तो देखिए वे हृदय से पुकारने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगते हैं। अब देखिए हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, भक्त को पुकारने में देर होता है, भगवान को पधारने में देर नहीं होता है। सिर्फ आप हृदय से प्रभु को पुकारिए, प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सूरदास जी महाराज जैसे प्रार्थना किया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, अपनी लंबी हाथ करके उनको पकड़ा और पकड़ के कुआं से बाहर कर दिया। अब सूरदास जी के मन में हो रहा है, इतनी लंबी हाथ किनकी होगी, लगता है हमारे भगवान कन्हैया तो नहीं आ गए। अब हाथ को टटोलने लगा, सूरदास तो टटोलता है ना, टटोला, हाथ बड़ा मुलायम है, बड़ा कोमल है, लगता है सही में हमारी कन्हैया। वह हाथ को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब भगवान तो निकाल दिए, अब भगवान हाथ को धीरे धीरे झाड़ रहे, जब को छोड़ो अब मैं हटूंगा यहाँ से। लेकिन भक्त है ना, भगवान के हाथ को कस के पकड़े हुए हैं। अब भगवान तो भगवान हैं, हाथ झाड़ दिया, चल दिए। तो देखिए भक्त और भगवान के बीच कैसा प्रेम। अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज सुना रहे थे शगुन और नृण की बात। वो भगवान हाथ झाड़ के जा रहे हैं, लेकिन देखिए भक्त की चुनौती, जिन्होंने उस भगवान को अपने हृदय में साक्षात्कार किया है, जो हृदय में देख लेता है, अंदर में जिनको ज्ञान होता है तो सब जगह उस कन्हैया को देखता है। वो सूरदास जी महाराज भगवान को कहते हैं, हे कन्हैया, हे भगवान, बा ममोरे जात है, निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराहो तो। हे भगवान, आप हमको निर्बल जानकर, निसहाय जानकर हाथ ममोर के जा रहे हो, लेकिन मैं चुनौती देता हूं प्रभु, आप हमारे हृदय से चले जाएंगे ना, तब मैं समझूंगा आप मर्द हैं, तब आपकी मर्दगानी को मैं देखूंगा। ये भक्त और भगवान का प्रेम होता है। शगुन भगवान भी आते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। हमारे आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहा करते थे, शगुन भगवान का दर्शन होने से लोगों का संकट टलता है। मां द्रौपदी का संकट टला, पांडव का संकट टला और सारे भक्तों का संकट टला। संकट तो टल जाता है, लेकिन पूर्ण कल्याण तो तब होगा जब अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठाकर उस प्रभु को अपने अंदर में देखेंगे, तब हमारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। इस वृंदावन की नगरी में हम लोग आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के नगरी में आए हैं। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे, उस समय उनके एक बड़े प्रिय शिष्य हुए, प्रिय सखा हुए, जिसको लोग उद्धव कहते हैं। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा था, प्रभु आपका भजन मैं कैसे करूं, आपको मैं कैसे जानूं। तो उद्धव जी महाराज ने कहा था, उद्धव जी जब पूछा तो उनको भगवान कन्हैया ने कहा था, देखिए आप हमको जानना चाहते हैं
तो आपको पवित्र आसन पर बैठने की जरूरत है और आपको ध्यान करने की जरूरत है। देखिए, ये ध्यान की बात आज ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जब 100 शरीर थे तब भी लोगों को ध्यान करने के लिए कहे थे। कहे, हे उद्धव, आपको ध्यान करना होगा। कहा, महाराज आप तो मेरे सामने हैं, तो मैं आपका ध्यान कैसे करूं? कहा, पहले बैठ जा और बैठने के बाद पहले मेरे सर्वांग शरीर का, फिर मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का, फिर शून्य में ध्यान करो। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को कितना उत्तम ज्ञान दिया। उसी ज्ञान को संत मत सत्संग के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। आप भगवान के चरणों में प्रेम जरूर रखें, भगवान के प्रति आस्था जरूर रखें, लेकिन अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, उस भगवान को जानना चाहते हैं, तो अपने अंतर में चलिए। उस निर्गुण निराकार प्रभु को जानने के लिए ही हमारे गुरुदेव कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। उस भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहते हैं तो बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन, अपने अंदर चलना होगा। और अपने अंदर चलने के लिए, उस प्रभु को जानने के लिए क्या करना होगा? तो हमारे गुरुदेव कहते, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो बंद करे पलक पटको, के बाहर में तुम मत भटको। कहते, अगर आप उनको जानना चाहते हैं, अपने इस पट को बंद करें। और जब पट को बंद करेंगे, जब आंख बंद करते हैं, तो हम लोग पाते हैं हम अंधकार में है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आंख बंद करने के बाद लोग पाते हम अपने को घोर अंधकार में है। ये अंधकार अज्ञानता की निशानी है। ये अज्ञानता के कारण मोह होता है, इसलिए इस अंधकार से निकलने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव कहते, अगर आप उस भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहते हैं, भगवान श्री राम को जानना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? ये जो अंधकार है, ये पर्दा है। पर्दे के कारण उस प्रभु का दर्शन नहीं होता है। हमारे गुरुदेव बड़ा सरल शब्द में कहते, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, करे दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। कहते, हमारे ऊपर ये आवरण लगा हुआ है। पहला आवरण है अंधकार का, दूसरा है प्रकाश का, तीसरा है शब्द का। ये 3 आवरण, त्रय आवरण है, त्रय पट है। ये त्रय पट को हटाने की जरूरत है। ये त्रय पट को हटाने के लिए हमारे संतों ने कहा, हम आंख बंद करते हैं, अपने अंदर में चलने का प्रयास करते हैं। और अपने अंदर में चलते थे क्या करना होगा? चाहे कृष्ण को हो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। ये परमात्मा का नाम है। इस परमात्मा के नाम को पुकारने की जरूरत है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है, नाम भी अनंत है, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन उन बहुत नामों में से एक नाम, मतलब एक एकाग्रता हो जाए, हमारी वृत्ति सिमटे, इसलिए एक नाम का आधार लेते हैं। लेकिन उस एक नाम में से किस नाम को? तो हमारी आराध्य ने कहा, अच्छा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। बहुत सारे नामों में से एक नाम, वह भी नाम जो गुरु आपको बतला दे, वही नाम मंत्र है। उसी नाम को जपने की जरूरत है। उस नाम को जपेंगे तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उस नाम को जब जपने लगते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, मन इधर उधर भागता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था, हे महाराज,
जब ये बैठता हूं जब ध्यान करने के लिए, ये मन तो बड़ा चंचल है, मन भागता है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा, हे अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है। जिस तरह वायु को वश करना कठिन होता है, उसी तरह मन को रोकना भी कठिन है। लेकिन हे कौन्ते, घबराने की जरूरत नहीं है। तब अभ्यास और वैराग्य से ये मन बस में होता है। ये वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य क्या? ये संसार झूठा है, संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, संसार से एक दिन जाना होगा। संत कबीर साहब की वाणी दोहरावे, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार में नहीं रहेंगे, संसार असत्य है। जब ये बात मन में बैठ जाएगा, स्वतः हमारा मन संसार के तरफ नहीं जाएगा, संसार के विषयों की तरफ नहीं जाएगा। यही तो वैराग्य है। और अभ्यास क्या है? अभ्यास यह है, जब बैठते हैं जप करने के लिए, मन भागता है तो मन को जप में लगाइए। मन भागता है, मन को जप में लगाइए। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात तैं सिल पर परत निशान। अभ्यास करेंगे, ये जो मन भागता है, धीरे धीरे मन का भागना रुकेगा। और जब ठीक ठीक जप होगा, तो जप में शक्ति है, मंत्र में शक्ति है। जपा सिद्धि, सुन रहे थे? ये सिद्धि क्या है? जिसको आप बुलाएंगे वे आपके यहाँ पधारेंगे, उनका दर्शन होगा। जब उनका दर्शन होने लगता है तो मन बड़ा पवित्र होता है, बड़ा आनंद लगता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, उनके वाणी में आया है, जिस उनकी वाणी में है, सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूर है, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। ठीक ठीक जप करेंगे। जप की सिद्धि यही है कि हमारे इष्ट का दर्शन होगा। और जब इष्ट का दर्शन होने लगता है तो स्वतः अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जब अंतःकरण पवित्र होता है, इष्ट का दर्शन होता है, लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। और सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और सूक्ष्मता में बढ़ने के लिए ही हमारे गुरुदेव कहते, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतरण की बड़ी बलिहारी। बिंदु और नाद, प्रकाश और शब्द की खोज करें। ये बिंदु ध्यान करने की जरूरत है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा। बिंदु ध्यान के बारे में कैसे करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे करेंगे? तो किसी दिशा को न देखते हुए तब देखने की कला से देखें। इसी को हमारे गुरुदेव तो बड़े सरल संत, उनकी वाणी बड़ी सरल। गुरुदेव से जब पूछा गया तो कैसे करें, तो गुरुदेव अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल देखने की जरूरत नहीं है। जहां गुरु बतला है देखने की कला से जब देखेंगे ना, तो हमारी दृष्टि स्थिर होगी। और जैसे दृष्टि स्थिर होगी तब बिंदु का उदय होगा। हमारे धर्म शास्त्र में आया है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालंग प्रोक्तं सिद्धं सर्व देही नाम। इस शरीर को देवालय, इस शरीर को शिवालय, और इस शरीर में बिंदु और नाद के रूप में भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अवस्थित है। तो दरअसल में बिंदु ध्यान करेंगे। और जब बिंदु ध्यान करते हैं तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार कारागार में हुआ था, जेल में हुआ था। और हम लोग इस जेल में बंद है। इस जेल को हमारे गुरुदेव कहते, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। और गुरुदेव कहते हैं जेल से निकलने के लिए क्या करना होगा? बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। बिंदु रूपी राह से निकलेंगे, मतलब अंधकार से निकलेंगे। और जब अंधकार से निकलेंगे तो प्रकाश में गए,
दामिनी दमके चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। अपने अंदर प्रकाश, और प्रकाश भी विविध तरह के होते हैं। उस प्रकाश को भी पार करने की जरूरत है, और उस प्रकाश को जब पार करेंगे तो शब्द की बात है। हमारे गुरुदेव कहते शब्द से कैसे होगा, तो हमारे गुरुदेव को शब्द मंडल में सार शब्द धुन, गुरु गम होकर धर लेना, जगत जाल को से युक्ति से सुर में ही तजना होगा। ये कारागार से मुक्त होना चाहते हैं, अपने अंदर में शब्द, उस शब्द को सुनने की जरूरत है। जिस शब्द को राम कहते हैं, उसी शब्द को कृष्ण कहते हैं, उसी शब्द को शिव कहते हैं, उसी शब्द को ओम कहते हैं, उसी को प्रणव कहते हैं। कर्षण जो हमारे चित्त को आकर्षित करें, वही तो कृष्ण है। इसलिए उस नाम को चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। परा न पशंति न मध्यमान वाखरी, नहीं वर्णात्मक हत धुन को, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। उस नाम के सहारे, उस नामी के पास चले जाएंगे, उस प्रभु के पास चले जाएंगे। और रोज हम लोग गाते हैं, सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। सत शब्द के सहारे सारे आवरणों को पार कर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल्य, सारे आवरणों को जब पार करेंगे, आत्मदृष्टि जब खुलेगी, उस प्रभु को देखेंगे। जब उस प्रभु को देखेंगे तब हम भी कहेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। सब में उस परमात्मा को देखेंगे, सब में उस भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे, सब में उस कन्हैया को देखेंगे। तब फिर किसी से वैर नहीं होगा, तब किसी से विरोध नहीं होगा। सब में वही प्रभु हैं, वही भगवान हैं, तो वैर विरोध की क्या बात है। तब सब वही कन्हैया देखेंगे, सब जगह उस माखन खाने वाले प्रभु को देखेंगे। इसलिए उस माखन चोर कन्हैया को जानना चाहते हैं तो कहीं बाहर ना जाएं, अपने अंदर में चलें। संतमत सत्संग के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है, जब तक आप शगुन को नहीं धारण करेंगे तो निर्गुण निराकार के पास भी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, जिस तरह चलने के लिए पांव की जरूरत है, जीने के लिए गला चाहिए, उसी तरह शगुन भी चाहिए और निर्गुण भी चाहिए। संत मत कहता है भाई सगुन से प्रारंभ करें और निर्गुण निराकार प्रभु के पास पहुंच जाए। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी वेश विशेष धारण करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जहां पर हम हैं, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जही आवे। इसके लिए जहां आप हैं, जिस वेश में हैं, जो रोजगार करते हैं, उस रोजगार को करते रहिए, लेकिन ध्यान भजन को नहीं छोड़िएगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छोड़ो। भजन का आदत लगा के रखो, भजन का लसंग लगा के रखो। भजन का लसंग लगा रहेगा तो जिस दिन भजन छूट जाएगा उस दिन मन में पश्चाताप होगा। इसीलिए इस मन को बस में करना चाहते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा, आहार विहार क्या हो, सब संतुलित हो, सब संतुलित हो। सात्विक आहार लें, सात्विक भोजन करें, तब तो बड़ा अच्छा होगा। आपस में मेल प्रेम से रहें, सत्संग करते रहें और अपने पसीने की कमाई खाए। संतमत का संदेश है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोर कर, संतों की आज्ञा है में ही, माथ धर छल छोड़ कर स्वावलंबी जीवन यापन करें, अपने पसीने की कमाई खाएं और ध्यान भजन करें। ये अराज देव की महती कृपा है, यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि पर यह हमारे महामंत्री, जिनका नाम ही है दिव्य प्रकाश बाबू, नाम ही है दिव्य प्रकाश, काम भी इनका दिव्य हो रहा है। जो काम
आज से 20 वर्ष पहले यहाँ होना था, लेकिन वह श्रेय हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को जा रहा है। उनकी आशीर्वाद है और उनके बांदरी सेना के रूप में हमारे महासभा के जितने पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, और हम लोग भी भालू बंदर के जैसे उनके साथ हैं। और यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और पूज्य जनों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु